नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 ये 10 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सभी शिफ्टों में जीएस और जीके के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं, ये सभी अपकमिंग शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चंस सारे एसएससी इधर उधर से घुमा घुमा के ही रिपीट करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेनिस कोर्ट ऑफ डबल्स। टेनिस कोर्ट डबल्स की लेंथ पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 10.97 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉन टेनिस में अगर डबल मैचेस की विड्थ पूछी जाए तो कितनी आएगी, 36 फीट। What should be the standard length of tennis court according to the laws of International Tennis Federation ITF 2021। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2021 के अनुसार अगर टेनिस कोर्ट की स्टैंडर्ड लेंथ पूछी जाती है आपसे तो होगी 23.77 मीटर। कहीं ना कहीं एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुकी है। बैडमिंटन में लेंथ और विड्थ में डबल कोर्ट की लेंथ क्या होती है, तो 13.40 मीटर इंटू 6.10 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेइंग सरफेस ऑफ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के लिए प्लेइंग सरफेस की लेंथ कितनी है, 2.74 मीटर। ये आप अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए। ये पद्मा अवार्ड अनाउंस हुए 25 जनवरी 2024 को, मतलब गणतंत्र दिवस से पहले। ये लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप सारे के सारे 110 पद्मश्री अवार्डी, 17 पद्म विभूषण और 5 जो पद्म विभूषण है और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्डी, इनके नाम आप देख सकते हैं, किस फील्ड में मिला है और किस लिए किस स्टेट से हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पद्म भूषण को लेके 5 लोग हैं। एक विजयंती माला बाली जी हैं, इनको आर्ट में मिला है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से एक पर्सन और है आर्ट, उनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम जी। ठीक है। और उसके बाद 2 आंध्र प्रदेश से हैं, एक तो वेंकैया नायडू जी हैं, ये आपको पता है पब्लिक अफेयर्स के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पहले। आर्ट के फील्ड में एक कोयनला चिरंजीवी जी को मिला है। और अगर बिहार से सोशल वर्क के लिए मिला है पॉस्टमसली, ये ध्यान रखना है, बिंदेश्वर पाठक जी। क्लियर है। ऐसे ही पद्मश्री में महावीर सिंह गुड्डू को मिला है हरियाणा। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, बाकी आप 110 के नाम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो एक लिस्ट मिल जाएगी इस लिंक के थ्रू। इससे आप पूरा का पूरा याद कर मतलब देख सकते हैं। एक बार रीडिंग जरूर करके जाइए, याद करना काफ़ी मुश्किल होगा। बालाकृष्णम सदनाम पुथिया वेतिल आर्ट के लिए केरला में। ठीक है। लिटरेचर एंड एजुकेशन तेलंगाना की तरफ से कुरेला विठलाचार्य जी को। किरण व्यास जी को अदर एंड योगा में फ्रांस से, वेरी इंपॉर्टेंट। जागेश्वर यादव सोशल वर्क के लिए छत्तीसगढ़ से हैं। बाबूराम यादव उत्तर प्रदेश से हैं। क्लियर है। ऐसे ही अगर पद्म भूषण जो 17 मिले हैं उनमें एम फातिमा बीबी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, तो जस्टिस एम फातिमा बीबी। या फिर ये केरला से हैं और पब्लिक अफेयर्स में मिला है। बाकी आप सीताराम जिंदल जी को देख सकते हैं, कर्नाटका का है। एक ताइवान का बिल्कुल याद रख सकते हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में योंग लिव। ये योगा वाला बिल्कुल याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किरण व्यास जी हैं, कहाँ के हैं ये, फ्रांस से। एक सत्यव्रत मुखर्जी को पब्लिक अफेयर्स में वेस्ट बंगाल से मिला है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। बाकी लिस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगी, एक दो बार रीडिंग जरूर करिए, जिससे कि आपके एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। ठीक है। लोना कौन से स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है टर्म, तो कबड्डी के लिए है। ऐसे ही अगर लब बोला जाएगा तो वो लॉन टेनिस के लिए, और लेग बाई होगा तो क्रिकेट के लिए है। आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, वही बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 1922, ये आने वाली स्लाइड्स में भी आपको मिलेगा। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पूछा जाता है तो आर्टिकल 23 से 24। अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो आर्टिकल 25 से 28। ठीक है। ये पूछा गया, सॉरी, आने वाली स्लाइड में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है 32 से 35 है। क्लियर है। द टू डिमांड टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, द खिलाफत कमेटी वैज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन विच ईयर, तो मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बॉम्बे में, ध्यान रखना है, बॉम्बे में बनाई गई थी। किसके लिए, खिलाफत की जो टेम्पोरल पावर है उनको बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। साथ ही साथ शौकत अली ने महात्मा गांधी जी को कन्विंस किया था, तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था।
मोहिनी अट्टम किस हिंदू गॉड से एसोसिएटेड है? तो विष्णु जी से एसोसिएटेड है। मोहिनी अट्टम जो है केरला का है, केरला से ओरिजिनेट हुआ। एक ये नाम आपको ध्यान रखना है, सुनंदा नैयर। सुनंदा नैयर ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से फॉर हर थीसिस इन इंट्रिंसिक क्लैरिकल फेमिनिज्म इन विच डांस फॉर्म। तो मोहिनी अट्टम डांस था। ठीक है, सुनंदा नैयर परफॉर्म करती हैं किस डांस फॉर्म को? तो मोहिनी अट्टम, केरला से है, विष्णु जी से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम डांस इमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग वेयर द सॉन्ग इज कस्टमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लैंग्वेज में ये मोहिनी अट्टम डांस जो है ये डांसिंग और सिंगिंग के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो उसका नाम है मनी प्रावला। मनी प्रावला, क्लियर है? जो हमारे कैग हैं वो अभी प्रेजेंट में कौन है? वो श्री के संजय मूर्ति जी हैं। और ध्यान रखना है ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, आर्टिकल 148 है। बट अगर कैग की रिपोर्ट के बारे में बात करें, आर्टिकल 151। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि दिल्ली इलेक्शन में जो अभी चल रहा है कि कैग की रिपोर्ट हम पहले सेशन में प्रस्तुत करेंगे। तो 151 आपको ध्यान रखना है। और अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पूछे जाते हैं तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में ऑलरेडी एसएससी ने पूछा हुआ है। Theory of plate tectonics proposes the Earth lithosphere is divided into major plates। कितनी मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है? तो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। बट अगर आपसे अगर प्लेट मूवमेंट्स की बात करें अर्थ के, तो वो 3 तरीके के होते हैं। और साथ ही साथ जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो भी 3 तरीके की हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो ध्यान रखना है अर्थ के प्लेट मूवमेंट्स को लेके 3 तरीके से क्लासीफाइड है, और टेक्टोनिक प्लेट्स भी 3 तरीके की हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। बट अगर आपसे जो थ्योरी ऑफ प्लेट में अर्थ का लिथोस्फीयर कितने मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो 7 प्लेट्स, क्लियर है? ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में स्टार्ट हुआ था एम एस स्वामीनाथन जी के उसमें। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन 1950 ड्यूरिंग द 1950 and 60 by a team of agriculture expert at the International Center of Maize and Wheat Improvement in Mexico and the International Rice Research Institute in। ये कहाँ पे है? तो ये सारे के सारे फिलीपींस में है, क्लियर है? वीट को लेके ज़्यादा फोकस था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है। ठीक है, हरित क्रांति को लेके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्या है? हरित क्रांति के बाद भारत आत्मनिर्भर बन गया, सेल्फ डिपेंडेंट बन गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? एक ही फसल को बार बार बोया जा रहा था, तो उससे मिट्टी में जो पोषक तत्व थे उनकी हानि होने लगी थी, बिल्कुल सही बात है। और हरित क्रांति के कारण जो फ्रेश ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी कम हो गया था। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन पे ही, कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हाई यील्डिंग वीड्स थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स थे, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया था मोर एफ्लुएंट ग्रुप ऑफ स्टेट में। ग्रुप ऑफ स्टेट कौन सा था? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सेंसस 2011 के अनुसार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सी? 382 है। ठीक है, और अगर हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो किसकी है? झारखंड की। सेंसस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारे एसएससी जीएस एक्स की सीरीज जिसके जो पार्ट्स हैं जिनमें सेंसस बताया गया है, 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जरूर देख के जाइए। उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सेंसस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं जो एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जरूर जाके देखिएगा, बहुत हेल्प होगी। सेंसस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा, क्लियर है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी 8th 5 ईयर प्लान में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एसएससी जीडी ने पूछा है तो 1993 में स्टार्ट हुई थी। और कौन सा? 8th 5 ईयर प्लान। अगर वो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना बोल दें, प्रोत्साहन, तो वो 2016 में लॉन्च हुई है, 2016-17 के बजट में अनाउंस हुई थी। रोलिंग प्लान कब आया था? तो 1978 से 80 के बीच में था। ये 5th और 6th जो 5 ईयर प्लान थे, पंचवर्षीय योजना थे, उन दोनों के बीच का है। एक सौम्या स्वामीनाथन जी का नाम ध्यान रखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, उसमें प्रिंसिपल एडवाइजर बनाई गई हैं। ये कब की न्यूज़ है? जुलाई 24 की न्यूज़ है। और साथ ही साथ टीबी को इंडिया का ख़त्म करने का टारगेट है 2025। ठीक है, बहुत क्रिस्प बता रहा हूँ और वीडियो छोटी ही रखना चाहता हूँ जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी देख लें आज का एग्जाम और आने वाले फ्यूचर के एग्जाम के लिए। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल दोनों पाई जाती हैं किस ऑर्गेनिज्म में? तो राइबोसोम में पाई जाती हैं। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक यूनिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है? मीजोसोम, क्लियर है?
कौन सा आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बताता है, तो आर्टिकल 25 से 28 है। ठीक है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डालने का उद्देश्य क्या है, इसलिए है क्योंकि उसमें जो प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड है, सेकुलरिज्म है, उसका प्रिंसिपल फॉलो होता रहे, मतलब धर्म की निरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। क्लियर है। एक तेलुगु मूवी आई थी, सबसे पहली बात याद रखनी है तेलुगु है। ट्रिपल आर मूवी आई थी, इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। तो वो जो है किसने कंपोज किया था, तो एम किरावनी। इससे रिलेटेड आपको किस किस का नाम याद रखना है, अगर एस एस राजमौली अगर डायरेक्टर पूछे जाए तो, ठीक है, कंपोजर पूछे जाए तो एम किरावनी, और कोरियोग्राफ पूछा जाए तो प्रेम रक्षित। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये दो नाम और याद रखने हैं, इन्होंने इसको लिखा है, लिरिकिस्ट हैं ये, चंद्र बोस जी हैं और कृष्णकांत जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कितने आर्टिकल और शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन 2019 में, तो 395 और 8 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार 919 है। सेंसस का कोई भी क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूँ गलत नहीं होगा, वहीं से आएगा। लोएस्ट सेक्स रेशियो 2011 में हरियाणा का रहा है। ये फोक डांस उड़ीसा का पूछा गया था, तो आप देख लीजिए उड़ीसा का जो फोक डांस है, ठीक है, तो उड़ीसा का फोक डांस है रंगावती है, और दूसरा एक दलखाई है, और एक मैं बता रहा हूँ गोटीपुआ। गोटीपुआ, दलखाई और रंगावती। बेरहा बिहार का है, घूमर राजस्थान का है, कलवेलिया राजस्थान का है, रौफ जो है वो तुम्हारा जम्मू कश्मीर का है, औजागिरी त्रिपुरा का है, गिद्धा जो है पंजाब का है। साथ ही साथ अगर आपसे दस कठिया पूछा जाएगा, तो ये भी उड़ीसा का ट्राइबल डांस है, जिसमें हिस्टोरिक और पौराणिक इवेंट्स को डिपिक्ट किया जाता है बाई टू मेल मेंबर्स। ध्यान रखना है दोनों के दोनों मेल हैं, फीमेल एक भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उड़ीसा का 10 कठिया नाम का एक ट्राइबल डांस है, जिसमें हिस्टोरिक और पौराणिक इवेंट्स को डिपिक्ट किया जाता है, जिसमें दोनों के दोनों मेल हैं, फीमेल नहीं है। ट्राइबल डांस है उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला की है, और अगर मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए सेंसस 2011 के अनुसार, तो वो सरचिप है। ये आप कमेंट करके मुझे बताइए कि चेक करिए कि सरचिप कौन सी स्टेट से है, सरचिप जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सी स्टेट में है, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल 1932 में हुई थी। साथ ही साथ एक सरहुल फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। इसमें क्या होता है, जो साल ट्री के फ्लावर्स होते हैं वो भगवान को ऑफर किए जाते हैं। ये सिंबल होता है किसका, फर्टिलिटी ऑफ अर्थ का। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। साथ ही साथ आप देखिए सरहुल फेस्टिवल झारखंड में स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो 1988 में आया था, जिसमें वोटिंग की एज जो है 21 साल से लेकर 18 साल कर दी गई थी। क्लियर है। ठीक है, स्टेट और उनके गवर्नर जरूर याद करके जाइए, पूछे जा सकते हैं आपसे और पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के लिए हरिभाऊ जी हैं, ओम प्रकाश माथुर जी सिक्किम से हैं, आर एन रवि जी तमिलनाडु के हैं, जिष्णु देव वर्मा, विष्णु नहीं है ध्यान रखिएगा, जिष्णु है, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के हैं, इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है, और गुरमीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी उत्तराखंड के हैं, और सीवी आनंद बोस जो है वो वेस्ट बंगाल के हैं। ये लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ से आप सारे के सारे गवर्नर देख सकते हैं। जरूर कम से कम 2 से 3 रीडिंग लेके जाइए, जो भी मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन अगर आता है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद इंडियन क्लासिकल डांस कथक से हैं, ध्यान रखना है। लखनऊ घराने से हैं, कौन से हैं, कथक से हैं, ईश्वरी प्रसाद जी। क्लियर है। और ये लास्ट हमारी स्लाइड है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसके थ्रू क्या हुआ था, एसएससी जीडी में पूछा गया है। इसके थ्रू आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। साथ ही साथ हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई थी आर्टिकल 51A में। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी की तरफ से जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो 10 थी, और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में ऐड की गई। एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड भी आर्टिकल 21 ऐड किया गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप 10 शिफ्ट के देख लिए हैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।